जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, बहुत संगत ऐसी है जो गुरु जी को लेकर गलत सोचती है, गुरु जी का नाम लेकर गलत कर रही है। लेकिन हमें उस टाइम पर क्या करना है, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग लेके मैं आई हूँ और गुरुपा ने ही मेरे दिमाग में ये डाला। और अगर मैं ये चीज़ शेयर करूँ तो इसको मैं कोई एक शुक्राना सत्संग तो मैं नहीं काउंट कर सकती, लेकिन जनरली मेरे दिमाग में गुरुजी ने ये डाला थॉट कि मुझे ये पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है ये चीज़ शेयर करने से बहुत लोगों को मैसेजेस मिले या मेरे को भी आंसर मिले। गुरुपा कहीं ना कहीं तो मेरा ये सत्संग पहुंचा ही देंगे सही लोगों तक। तो अगर जैसे मैं पहले तो शुक्राना तो करती हूँ गुरुपा का, पल पल का शुक्राना है गुरुपा, सारी दिन की ब्लेसिंग्स का शुक्राना है, अंग संग रहने का, मुझे हिम्मत वाली बनाने का गुरुपा, मेरी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकालने का, हेल्थ ब्लेस करने का गुरुपा। अभी फ़िलहाल जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी हेल्थ अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन गुरुपा के लिए कोई भी टाइम शुक्राना करने का ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कब ठीक है कब नहीं। गुरुपा तो हमारे साथ हर पल है ना, हम कैसी भी सिचुएशन में है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, छोटे से छोटी लेके बड़ी चीज़ तक, तो गुरुपा हमारे साथ अंग संग है। तो हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना के लिए कोई टाइम समय जगह नहीं देखनी चाहिए। तो हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा। और जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हो इस सत्संग में, मेरे माइंड में डालते रहना गुरुपा। तो कुछ टाइम पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने गुरुपा का शुक्राना किया था कि उन्होंने मुझे एक मेरी फैमिली के साथ सडनली गोवा ट्रिप ब्लेस करी थी, ये साल दिसंबर 2025 की। तो उसमें वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था और मैंने उस सत्संग में ये भी बताया था कि मैं गुरुपा का अपना एक ब्रेसलेट स्वरूप जो कभी भी मैं नहीं निकालती हूँ, हर पल हर सिचुएशन में हर टाइम 24/7 मैं उसको अपने हाथ में पहन के रखती हूँ, तो वो मेरे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसके जो पर्ल्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं, तो वो रुद्राक्ष की तरह लगते हैं मुझे। बहुत शुक्राना गुरुपा। और अभी कुछ टाइम पहले भी मुझे गुरुपा ने एक मैसेज शेयर किया था मेरे साथ कि मेरा जो ब्रेसलेट स्वरूप होता है जो उसको धारण करता है, मैं 24 घंटे 24/7 उसके आसपास एक डिवाइन पावर डिवाइन प्रोटेक्शन बना देता हूँ, मेरा ऑरा घूमता है एक सुरक्षा घेरा। तो बहुत शुक्राना गुरुपा। तो उस ट्रिप में क्या हुआ था, मैंने अपने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था। तो मेरे साथ जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स गए थे उन्होंने उस ब्रेसलेट स्वरूप को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये वही है गुरुजी जिनको बोलते हैं, जिनको बहुत पंजाबीज मानते हैं? तो मैंने बोला हाँ ये वही है। तो उन्होंने मुझे बोला तुम भी मानते हो? तो मैंने भी बोल दिया हाँ मैं मानती हूँ गुरुजी को। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने जो मुझसे शेयर किया तो मेरे लिए काफ़ी वो चीज़ बहुत शॉकिंग था। तो उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा कुछ सेटअप हो रहा है, ठीक है? तो एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे नहीं याद अब उनके। तो उन्होंने बोला और इतना पैसा लिया जा रहा है आए दिन, उसको लेके पैसा मांगा जाता है, बहुत शोशा की जा रही है और हर चीज़ को लेके उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने मुझे बोला नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा, जो कि सुन के मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं उन्हें कैसे समझाऊँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं।
और उन्होंने मतलब बहुत नेगेटिव बोला गुरुजी को लेके। मतलब उन्होंने मतलब ये सब चीज़ें बोले कि वहाँ बहुत पैसे लिए जाते हैं, ये सब फ्रॉड है बाबाओं के, और गुरु के नाम पे इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप वहाँ बन रहा है, इतना बड़ा ये बन रहा है। और ब्रेसलेट स्वरूप को लेके उन्होंने बोला बहुत शोशाबाजी है हमारे वहाँ, और इन सब चीज़ों को लेके पैसे लिए जाते हैं। मतलब उस टाइम पे जब ये सब हो रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। जिस तरीके से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हम उन्हीं को देख सकते हैं जो बहुत सारे गलत मैसेजेस देते हैं, गुरुपा के नाम पे उपाय बताते हैं, हमें ये मिला वो करा, ये धागा मिला वो करो, ये उपाय करो, ये तोना वो करना। तो जितनी पुरानी संगत है उनके अगर आप सत्संग सुनेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कभी भी। तो संगत जी, तो बस मुझे ये गुरुपा ने दिमाग में डाला कि मैं ये चीज़ पूरे संगत परिवार से शेयर करूं, और हमें इन सब से बचना चाहिए। और बहुत सारे संगत परिवार है, बहुत सारे लोग अब जिन तक ये सत्संग पहुँचेगा वो सुनेंगे कि मैंने उनको जवाब क्यों नहीं दिया। तो संगत जी, मैं इसका भी बताना चाहूँगी, गुरुपा बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं, वो मना करते हैं किसी से मेरे पीछे तुम्हें लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि मैं हर संगत को अपने टाइम पे जोड़ता हूँ और वो सब मुझे मानेंगे। सब पता ही है, हम लोगों को सबको पता है ऑलरेडी कि एक दिन हर संगत को, हर एक इंसान को उनका संगत बनना है, अपने अपने टाइम पे वो जोड़ लेंगे। तो सेम ऐसा हमारे घर परिवार में भी होता है, जिसमें गुरुपा बोलते कि मैं एक को पहले जोड़ता हूँ, धीरे धीरे सबको जोड़ता हूँ। तो हमें अपने घर परिवार वालों से भी नहीं लड़ना चाहिए, माता पिता से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए कि गुरुजी को ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों मान रहे हो। क्योंकि गुरुपा का मेरे पास बहुत टाइम पहले एक टेलीपैथी मैसेज आया था कि अगर मेरे कोल अपने माँ प्यो दे नाल लड़के आएगी तो मेरे कोल भी आने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे कोल आने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, यही एक है जो मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। और कोशिश करिए कि हम लोग मुट्ठी भर संगत में ही रहें हमेशा, गुरुपा की अच्छी संगत, सच्ची संगत। लाखों लोग करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन वो गुरुपा के लिए भीड़ है, और संगत और उनका परिवार गुरुपा के लिए मुट्ठी भर है। और बहुत सारी हो रही हैं चीज़ें, बहुत गलत होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना नेगेटिव परसेप्शन भी गुरुपा के लिए रखते होंगे, क्योंकि उन्हें वैसी चीज़ें अभी दिख रही है, दिखाई जा रही है, वही लोग मिल रहे हैं जो मिसयूज़ कर रहे हैं, शायद गुरुपा के नाम का पैसा ले रहे हैं। जबकि हम सबको क्लियरली पता है, बड़े मंदिर में 1 रुपया नहीं लिया जाता, किसी चीज़ के लिए नहीं लिया जाता, लंगर ना ही लंगर सेवा के लिए, ना ही ब्रेसलेट स्वरूप के लिए। ये तो गुरुपा की मर्ज़ी से है, ये तो गुरुपा खुद आते हैं। हमें तो जबकि ये भी बोला गया है कि आप खुद खरीद के ही स्वरूप ना खरीदें, पैसे ना डालें, तो क्या ही कोई पैसा मांगेंगे गुरुपा हमसे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ एक सच्ची संगत और जो भी पुराने अंकल आंटी वाली संगत है वो समझ पाएंगी। और मैं गुरुपा से ये अरदास करूँगी कि सबको सद्बुद्धि दे, और गुरुपा कोई गलत आपके नाम से चीज़ें ना स्प्रेड करें, लोगों के मन में नेगेटिविटी ना आए आपको लेके। मैं वहाँ पे उन लोगों को समझा सकती थी, बता सकती थी, लेकिन मुझे नहीं ठीक लगा, क्योंकि हम ट्रिप पे थे और वो बहुत बड़े हैं मुझसे। और मैंने गुरुपा के अपने ब्रेसलेट स्वरूप की तरफ देखा। गुरुपा मेरी अंदर की भावनाएं जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, या किसी के कुछ भी कहने से मेरे अंदर की चीज़ें गुरुपा के प्रति नहीं बदल सकती। तो अब ये गुरुपा ये जानते हैं कि गुरुपा ने आज ही मुझसे वाला सत्संग क्यों रिकॉर्ड करवाया है, और किन संगत तक पहुंचवाना चाहेंगे। कोई ना कोई तो उसके पीछे है ही गुरुपा की प्लानिंग। और गुरुपा अपनी रज़ा में राज़ी रखे। गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस करिए। मुझे क्रॉनिक अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। गुरुपा मेरी रक्षा करिए। गुरुपा भूल चूक हो गई कोई सत्संग रिकॉर्ड करते हुए तो माफ़ करिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है आजकल बहुत संगत गुरु जी के स्वरूप को सेल कर रहे हैं, गुरु जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गुरु जी को लेकर बहुत बातें बनाई जा रही हैं, या फिर गुरु जी के नाम पर
चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, या फिर जैसे कि आंटी जी ने बताया कि गुरु जी के नाम पर कोई जगह पर गुरु जी के स्वरूप लगाकर पैसे मांगे जा रहे हैं। संगत जी, आपको इन सब वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं तो हमसे वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लिए जाते, कोई भी दान दक्षिणा नहीं मांगी जाती। हमें जो समझ में आता है हमें वो अपनी मर्ज़ी से ही देना होता है। उसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सारी संगत को कुछ ना कुछ तो दान पेटी में डालना ही है। ये सब हमारे ऊपर है कि हम उसमें कुछ डालना चाहते हैं या नहीं। हमसे कभी भी कोई भी पैसों की मांग नहीं की जाती है। इसलिए संगत जी, कभी भी किसी के भी कहने पर किसी को भी पैसे ना दे, चाहे वो गुरु जी के नाम लेकर ही पैसे मांगे, या फिर कुछ स्कैन करने को कहे, या फिर किसी भी तरीके से आपसे कुछ मांगे, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब से हम सिर्फ वहमों में पड़ रहे हैं। इन सब से हमारे अंदर सिर्फ नेगेटिविटी ही आ रही है। संगत जी, गुरुजी बाकी गुरुओं की तरह नहीं है कि कोई एंट्री फीस लगे या कोई दान दक्षिणा दी जाए या किसी को पैसे स्कैन करने के लिए कहें। इसलिए कभी भी ऐसे वहमों में ना पड़े। गुरुजी कभी भी कोई भी उपाय भी नहीं बताते कि ये चढ़ा दे, या फिर कोई धागा रखा है उस धागे को निकाल दे, बाहर फेंक दे। तेरे घर पर कुछ रखा है उसको बाहर फेंक, तेरे घर में उसी वजह से नेगेटिविटी आ रही है। गुरुजी कभी ये भी नहीं बताते कि तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, संभल जा। संगत जी, हमें तो गुरुजी इन सब वहमों से दूर रहने के लिए कहते हैं। गुरुजी तो खुद कहते हैं, जहाँ मैं खुद निवास करता हूँ वहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। कहीं पर भी कोई धागा या कुछ भी रखा हो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, ये सब संगत की ही बनाई गई बातें हैं जिसे हमें कभी भी विश्वास नहीं करना है। गुरुजी हमें कभी कोई उपाय नहीं बताते थे। अगर गुरुजी को जानना ही है तो गुरुजी के वचनों को सुनिए, शिव पुराण सुनिए, शबद कुर्बानी सुनिए, लेकिन कभी भी ऐसे वहमों में मत पड़िए, क्योंकि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी किसी को कोई भी उपाय करने के लिए नहीं कहते थे। कहीं पर किसी भी मंदिर में जाकर कोई चढ़ावा देने के लिए भी नहीं कहते थे। संगत जी, हमें बस यही समझना है कि गुरुजी ने हमारा हाथ इसलिए थामा है ताकि वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी ला सके, हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सके। और आपको पता है, जब भी आपके सामने कोई गुरुजी की बुराई करे या गुरुजी के बारे में कुछ गलत कहे, तब भी आपको उनको जवाब नहीं देना है, क्योंकि गुरुजी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपनी ज़ुबान अच्छी रखनी है। अगर हमें गुस्सा आए तो भी हमें शांत रहना है, नहीं तो सिर्फ गुरुजी का उस टाइम पे मंत्र जाप करते रहना है या फिर गुरुजी का नाम लेते रहना है, ताकि हमारे अंदर का गुस्सा शांत हो जाए और हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना आ सके, और उस टाइम पे हमारे मुंह से कभी कुछ गलत ना निकले। गुरुजी सब देख रहे हैं, गुरुजी उनको जवाब खुद दे देंगे। हमें कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्मों को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में संगत जी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई भी कष्ट या टेंशन है, तो हमें गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ पीना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम को, सारी बीमारियों को, सारे कष्टों को दूर कर दे और हमें हेल्थ ब्लेस कर दे। संगत जी, गुरुजी हमें इतने तरीके बताते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सके, हम खुश रह सके। हमें बस गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना है,
ताकि हम हमेशा पॉजिटिव बने रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।